आज हम बात करेंगे गुरु ध्यान और गुरु प्रणाम। जो भी हमारे गुरु हैं, जो भी हमारे इष्ट हैं, जो भी हमारे सद्गुरु हैं, उनका हम ध्यान कैसे करें, उनको प्रणाम कैसे करें, इस विषय में मैं आपको आज बताऊंगा। हमें गुरु ध्यान और गुरु प्रणाम की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब हम गुरु के विषय में चिंतित होते हैं, जब हम उनका ध्यान करते हैं, जब हम उनकी चिंतना करते हैं, तब उनके भीतर जो शक्ति सूक्ष्म रूप से विद्यमान है वो हमारे भीतर प्रवाहित होने का मार्ग खुल जाता है। पर इसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है, पहली ज़रूरत ये है कि आपके गुरु वास्तव में गुरु हों, वास्तव में उनके भीतर शक्ति विद्यमान हो, वास्तव में वे श्री गुरु हों, वे श्री युक्त हों। श्री युक्त से यहाँ मतलब ये नहीं कि वे सपत्नीक हो, नहीं। श्री से मतलब है उनके साथ वो पराशक्ति विद्यमान रहे पूर्ण रूप से, तब वो श्री गुरु के वाचक हो जाते हैं आपके गुरु। तो उनके भीतर वो शक्ति होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका आधार भी उतना ही निर्मल और स्वच्छ होना चाहिए कि वो उनकी शक्ति को पूर्ण रूप से धारण कर सके। और यहाँ कोई प्रत्यक्ष व्यापार नहीं है, ये बड़ा ही सूक्ष्म व्यापार है, पूर्ण सूक्ष्मता है इसमें। तो अगर हमारा गुरु ध्यान और गुरु प्रणाम बराबर है, उसकी विधि सही है, तो वो मार्ग जरूर खुलेगा, बशर्ते प्रोवाइडेड आपके गुरु भी शक्ति युक्त हो और आपका ध्यान और प्रणाम भी ठीक विधि से हो, तो आपका भी अंतर मार्ग जरूर खुलेगा और शक्ति आप में प्रवाहित होगी। इस सही विधि को करने के लिए हमें प्राणायाम की आवश्यकता है, और मैंने आपको पहले बताया था प्राणायाम के बारे में। तो अनुलोम विलोम एक प्राणायाम है जिसमें अनुलोम प्रक्रिया में हम दाहिनी नाक के छिद्र को बंद कर देते और बाईं नाक से श्वास को भीतर खींचते। इसको हम बोलते हैं पूरक। पूरक मतलब भरना, पूरा करना। तो हम शरीर के अंदर वायु ले रहे हैं, एक नासिका के एक ही छिद्र से, एक छिद्र बंद रहेगा। तो धीरे धीरे हम सांस भीतर लेंगे, फिर कुछ क्षणों के लिए जब सांस भर जाए पूरी, हम दोनों छिद्रों को बंद कर लेंगे। अपनी नाक के दोनों छिद्रों को अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली से हम अपनी दोनों छिद्रों को बंद कर लेंगे और कुछ देर वायु को अपने भीतर ही रखेंगे। इसको बोलते हैं कुंभक। कुंभक मतलब भरे हुए घड़े की तरह। अब वो भरा भी हो सकता है और खाली भी हो सकता है। तो पूरक कुंभक भी है और रेचक कुंभक भी है। पूरक मतलब सांस को भीतर खींचना, रेचक मतलब सांस को बाहर छोड़ना, और कुंभक मतलब सांस को रोक के रखना या शरीर को खाली भी रखना। पूरक कुंभक में सांस वायु भीतर है और हमने उसको रोक लिया, अब वो बाहर नहीं जा सकती, तो ये पूरक कुंभक है। फिर हमने वायु बाहर निकाल दी दूसरी नासिका के दूसरे छिद्र से, और फिर हमने वायु को रोक लिया भीतर जाने से कुछ क्षणों के लिए। तो अब क्या हो गया? अब ये रेचक कुंभक हो गया। तो पूरक प्राणायाम करते हुए मतलब एक नासिका के छिद्र से वायु को भीतर खींचते हुए हमें गुरु के चरणों से आरंभ करके साथ ही साथ उनका ध्यान करते हुए चरणों से हमें क्रमशः उनके शरीर का संपूर्ण ध्यान करते हुए हमें उनकी शिखा तक जाना है। जब हमारा पूरक पूर्ण हो जाए उसी क्षण हमारा ध्यान उनकी शिखा पर आकर आरोपित हो जाए। अगर गुरु शिखा नहीं रखते हैं तो जहाँ शिखा का जो बिंदु है उसका ध्यान करना है। अब इस पूरी प्रक्रिया में पूरक से होते हुए, पूरक को पूर्ण करते हुए गुरु के चरण से
हम उनके शरीर का क्रमशः ध्यान करते करते उनकी चोटी, उनके शिखा प्रदेश तक हमें उनका ध्यान करना है। और इस पूरी प्रक्रिया में हमें अपने चित्त को उनके भीतर आरोपित करते जाना है। हमें अपनी भावना के बल से उसमें अपने चित्त को लगाना है। और जब हम उनके शिखा पर जाकर हमारा ध्यान पूर्ण रूप से आरोपित हो जाए, पूर्ण रूप से आरोपित हो जाए, तब हमें वहाँ रुक जाना है थोड़ी देर। तब हमें वहाँ थोड़ी देर रुक जाना है। अब हमारी ये अनुलोम की प्रक्रिया पूरी हो गई। अनुलोम में हमने क्या किया? पूरक प्राणायाम किया। और उस पूरक प्राणायाम के करते करते हमने गुरु के चरण से आरंभ कर उनके शरीर का संपूर्ण ध्यान करते हुए हम उनकी शिखा पर जाकर आरोपित हो गए। और जैसे ही हम वहाँ आरोपित हुए, हमारा अनुलोम क्रम पूर्ण हुआ प्राणायाम का, हमें अपना कुंभक क्रम वहीं आरंभ कर देना है। अब हम वहीं रुक गए। अब हमारा ध्यान बिल्कुल उनकी शिखा या उनकी शिखा के बिंदु पर जाकर ठहर जाए। इस वक्त हमें सांस बाहर नहीं छोड़नी है। हमारा कुंभक उनके साथ लगा रहे। हमें श्री गुरु के समग्र शरीर का ध्यान एक साथ उस बिंदु पर आरोपित होकर स्वयं में उनके संपूर्ण शरीर का ध्यान करना है। फिर कुछ क्षणों के पश्चात, जितनी देर आपका सामर्थ्य हो, जितनी देर आप वायु को भीतर रोक सकें बिना बाहर निकाले, तब तक आप कुंभक करें। और इसमें जोर ज़बरदस्ती भी ना करें, बिल्कुल सहज भाव से। जितनी देर आप वायु को रोक सकते हैं उतनी देर आप गुरु के शिखा पर्यंत का ध्यान करें, उनकी शिखा का ध्यान करें, उनके शिखा के बिंदु का ध्यान करें। फिर हम विलोम क्रम में जाएंगे। अब हम रेचक प्राणायाम करेंगे। अब हम नासिका के जिस छिद्र से हमने वायु को ग्रहण किया था, उस छिद्र को हम बंद कर देंगे और दूसरे छिद्र से हम वायु को धीरे धीरे, ये वायु कितनी तेजी से निकले या कितनी धीमे से निकले, अगर आपके पास कोई रुई का टुकड़ा पड़ा हो, वो टुकड़ा हल्के से हिल जाए आपकी नाक की वायु से, अगर आप उतनी धीमे से निकाल सकते हैं तो वो सही प्रक्रिया है। होता क्या है कि जब आप कुंभक करते हैं, जब वायु को रोकते हैं, तो जैसे ही आप दूसरा छिद्र खोलेंगे, आपको लगेगा आप सारी वायु एक साथ बाहर निकाल दें, पर नहीं, हमें झटके में वायु नहीं निकालनी, हमें धीरे धीरे निकालनी है। और इसी पूरे क्षणों में जब हम वायु को निकालना शुरू कर रहे हैं, तब से लेकर जब तक वायु पूर्ण रूप से हमें लगे कि हमारी नासिका से निकल गई है, हमारे भीतर से, ये पूरी विलोम धारा है। अब इसमें हमें गुरु की शिखा से वापस उतरना है, क्रमशः उनके अंगों का ध्यान करना है और आते आते वापस उनकी पादांगुली तक, उनके चरणों की, पादों की उंगली तक हमें जाकर अपना ध्यान पूर्ण करना है। तो धीरे धीरे हम उनके मस्तक से उतरते हुए हर एक अंग का क्रमानुसार ध्यान करते हुए हमें पादांगुली तक वापस आना है। और इसी के साथ हमारा रेचक प्राणायाम भी पूर्ण हो जाता है। तो तीनों क्रियाएं हुई। हम गुरु के चरणों, उनकी पादांगुली से चलते गए, ऊपर बढ़े, क्रमशः ध्यान करते हुए और पूरक प्राणायाम करते हुए हमने उनकी शिखा तक गए। और शिखा पे हमने कुछ देर कुंभक किया और कुंभक के बाद रेचक प्राणायाम करते हुए हम उनकी शिखा से धीरे 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 क्रमशः शरीर के अंगों का ध्यान करते हुए उनके चरणों, उनकी पादांगुली तक आ गए। और इसी के साथ हमारे शरीर से वायु का रेचन भी हो गया। अब हमें श्री गुरु की पादुका का चिंतन करते हुए उन्हें साष्टांग रूप से प्रणाम करते हुए भावना के रूप में उनमें समर्पण कर देना है। यही हमारा आत्मनिवेदन है श्री गुरु से। इस पूरी प्रक्रिया से जो गुरु शक्ति है, जो भी उनका भाव है, जो भी उनका तेज है,
उसको एक सहज मार्ग मिल जाता है आप तक पहुंचने के लिए। जब हम अनुलोम ध्यान करते हैं तो हम कर क्या रहे हैं, हम बाहर का जितना भी लौकिक प्रभाव है हमारे ऊपर, उसको हम धीरे धीरे शांत शांत करते हुए, हम गुरु के चरणों से ऊपर उठते हुए हम शिखा पर्यंत जा रहे हैं। मतलब हम अपने बाहर के जगत से हटाते हुए अपने को गुरु के भीतर समाहित करते जा रहे हैं। जब हम उनके शिखा पर आरोपित हैं और हम कुंभक में हैं, तब हम गुरु के साथ अभेद भाव स्थापित कर रहे हैं। मतलब हमें लग रहा है गुरु हमारे भीतर संपूर्ण रूप से व्याप्त हैं, या इसको हम विपरीत क्रम में समझे, हमें लग रहा है हम गुरु के भीतर संपूर्ण रूप से व्याप्त हो गए हैं। फिर कुंभक से जब हम रेचक आएंगे, फिर जब हम वापस आ रहे हैं, मतलब हम अपनी उस संपूर्णता से वापस लौकिक जगत में वापस प्रवेश करते जा रहे हैं। फिर हम उनकी पादांगुली तक आ गए, हमारा ध्यान उनकी पादांगुली तक आ गया, तो हम वापस आ गए अपने इस लौकिक जगत में। ये हमारा विलोम क्रम हो गया। अब जब ये क्षण आया, जब हम वापस आ गए शिखा प्रदेश से नीचे, इस क्षण पर हमें स्वयं को एक अणु के रूप में समझना है, बिल्कुल सूक्ष्म, छोटा, और गुरु को महत के रूप में समझना है, महान, व्याप्त, हर जगह व्यापक। और अब ये जो हमारा छोटा सा अणु है, ये उस गुरु के महासागर में डुबो देना है, उसको भी पूर्णतः समर्पित कर देना है। यही पूर्ण आत्मसमर्पण होगा आपका। यही पूर्ण आत्मसमर्पण होगा, जब अपने आप को आप अणु समझते हुए गुरु के महत में संपूर्ण रूप से आरोपित कर दें, वो डूब जाए उसमें। ये पूर्ण आत्मसमर्पण है। इस तरह आपका जो अहंकार है, जो आपके भीतर अहंकार है, जो जाता ही नहीं, वो धीरे 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 क्षीण होता जाएगा, और गुरु सत्ता ही शुद्ध अहम रूप में आप में आकर व्याप्त हो जाएगी, और गुरु की कृपा आप पर पूर्ण रूप से आरोपित होगी, आप पर बरसेगी, आपका कल्याण होगा। आशा करता हूँ आज आपको गुरु ध्यान और गुरु प्रणाम की सही विधि ज्ञात हो गई होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सभी संतों को प्रणाम। जय हो।